नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आज हमारा करंट अफेयर का सेशन है वो है EW7 एग्जाम वॉरियर 7। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की न्यूज में भी था ये। गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी कॉलिंग जारी की है जो निम्नलिखित ऐप में से असुरक्षित है। तो हमें ये बताना है कि जो इनमें से आपको दे रखे हैं निम्नलिखित एप्लीकेशन, इनमें से कौन सा असुरक्षित है, मतलब कि सेफ नहीं है। अगर आप भी उसे यूज कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, उससे आपका डाटा हैक किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है जूम ऐप। इसका जो राइट आंसर है वो जूम ऐप, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा ऐप मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है? तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आपको आता होगा और मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल राइट जवाब दिया आप लोगों ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप जो है 13 दिनों में दुनिया का सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। अगर प्यारे बच्चों आपने भी अभी तक इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा। मैं मानता हूं कि ये इंस्टॉल होते वक्त इंफॉर्मेशन लेता है, लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन फिल करें तो आप इसमें राइट इन्फॉर्मेशन फिल कीजिएगा। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि ये आपकी बड़ी मदद करेगा, क्योंकि कोविड-19 जो बीमारी आई हुई है इसके ये पूरी हेल्प करेगा, ये आपका पूरा बचाव करेगा। ये तभी बचाव कर पाएगा जब आप उस एप्लीकेशन के अंदर राइट इन्फॉर्मेशन डालेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आज ही इंस्टॉल करें। आरोग्य सेतु ऐप एक ऐसा ऐप है जो 13 दिनों में दुनिया का सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? हाल ही में G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने की थी। इसका जो राइट आंसर है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी। अब भारत की तरफ से इसमें जो प्रतिनिधित्व किया गया था, ठीक है, उसमें किसने किया था? निर्मला सीतारमन ने। जो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट या प्रतिनिधित्व किया था वो किसने किया था? निर्मला सीतारमन ने। अब ये निर्मला सीतारमन है कौन? केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं। ये कौन है? केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं। ठीक है, और ये जो अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की गई थी ये हाल ही में क्यों की गई है? कोविड-19 महामारी के गहराते संकट के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, किसने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो बेचने की मंजूरी दी है? तो ये तो सभी को आता ही होगा। इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो है अमेरिका। अमेरिका ने जो है भारत को एंटी शिप मिसाइल और मार्क 54 लाइट वेट टारपीडो की बिक्री करने की मंजूरी दी है। ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या? ट्रंप प्रशासन ने ये जो मंजूरी दी है ये क्षेत्रीय खतरों से निपटने में भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और मातृभूमि की रक्षा में मजबूत बनाने के लिए दी है, कि जो क्षेत्रीय खतरा हो उससे भारत निपट पाए। क्वेश्चन नंबर 5, पुथु वृक्षम किस राज्य में मनाया जाता है? देखो, आप देख पा रहे होंगे कि कभी मैं एक बुक का क्वेश्चन डाल रहा हूं, कभी एक डे पूछ रहा हूं, कभी आपसे एक त्योहार पूछ रहा हूं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न को पूछा जाता है।
इसलिए मैं भी वही चीजें इसके अंदर ऐड ऑन करता हूं जो करंट के अंदर होती है। ठीक है, तो पुथु वृक्षम जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसे तमिल नववर्ष भी कहा जाता है, इसे तमिल नववर्ष भी कहा जाता है, और इसे पुथंडू भी कहा जाता है। पुथंडू कह लीजिए, पुथु वृक्षम कह लीजिए, तमिल नववर्ष कह लीजिए। ये अन्य देशों में भी मनाया जाता है, भारत के बाहर के देशों जैसे श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, वहां पर ये इसलिए मनाया जाता है जहां पर ये तमिल आबादी होती है। भाई मान लीजिए श्रीलंका में अगर कोई तमिल परिवार रह रहा है तो वहां भी ये मनाया जाता है। और नए साल के स्वागत के लिए पारंपरिक भोजन मंगा पकौड़ी तैयार करना इसमें शामिल किया जाता है, मंगा पकौड़ी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन की फंडिंग पर रोक लगा दी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज में है ये। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो WHO। पहले अमेरिका WHO को फंडिंग करता था, उसने एक बार रोक लगा दी है। ऐसा उसने इसलिए किया है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा है कि WHO ने जो चीन में महामारी फैली थी कोविड-19 कोरोना वायरस को, उसकी गंभीरता को छिपाया है। उन्होंने टाइम रहते इंफॉर्मेशन नहीं दी, ऐसा मानना है, तभी करके उनकी फंडिंग की रोक लगाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस कंपनी ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाय स्पॉट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? नियर बाय स्पॉट का मतलब क्या होता है कि अगर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है, कई जगह कर्फ्यू की स्थिति है, तो इस सिचुएशंस के अंदर अगर आपको बाहर सामान लेने के लिए जाना है, किराना का या मेडिकल का, या कोई दवाई लेके आनी है, तो ये एप्लीकेशन आपको जानकारी देगा कि जो आसपास की लोकेशन में कौन सा किराना स्टोर खुला है। ठीक है, ये जो ऐप है गूगल के प्ले स्टोर में मौजूद है, तो इसलिए इसे गूगल ने ही लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, मैं फिर वही कहूंगा कि जो विद्यार्थी इसकी कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहे हैं तो वो अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। मात्र 10 से 12 मिनट का एक ये हमारा सेशन होता है, तो डेली 10-12 मिनट देने से डेफिनेटली आपका जो करंट अफेयर का सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों के लिए मैं एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के और पॉलिटी के मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होंगे। बट आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टाइपिंग का काम चल रहा है, जैसे ही हमारी टाइपिंग खत्म होगी तो हम आपके पास एक नए अंदाज में पेश होंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे इसी चैनल के ऊपर करंट अफेयर सेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की ओर से देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू हुई है। इसकी पहली सीरीज किस राज्य पर आधारित थी? उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको आता होगा, जल्दी से बताइएगा। जी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। ये जो श्रृंखला पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्यारे बच्चों जो शुरू की गई है, भारत के कई स्थलों की संस्कृति और विरासत के बारे में गहरी और विस्तृत जानकारी देने के लिए इसे शुरू किया गया है। और इसकी जो पहली श्रृंखला है इसकी पहली जो सीरीज है वो किस राज्य पर आधारित थी? दिल्ली। जिसका जो थीम था वो क्या था? सिटी ऑफ सिटीज, दिल्लीज पर्सनल डायरी। सिटी ऑफ सिटीज, दिल्लीज पर्सनल डायरी। ठीक है जी, इसका टाइटल कह लीजिए, थीम कह लीजिए। भावनाओं को समझना, आपको क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9। देश भर में पहला राज्य कौन सा है जहां एपिडेमिक एक्ट लागू किया गया है? ये आज ही की न्यूज़पेपर का क्वेश्चन था, तो आप देख पा रहे हैं कि आपके लिए कितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि आप जो है थोड़ा सा सीरियस नहीं है। तो ये हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश भर में पहला राज्य कौन सा है जहां एपिडेमिक एक्ट लागू किया गया है? तो यही है हरियाणा।
ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस बैंक ने ये नए नहीं आएगा इसके अंदर, टाइपिंग मिस्टेक है ये। किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को माफ कर दिया है? जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, भारतीय स्टेट बैंक ने। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने घोषणा की है कि वो एसबीआई एटीएम पर किए गए सभी एटीएम लेन देन पर लगने वाले बैंक सेवा शुल्क को माफ करेगा। ठीक है, और ये जो फैसला लिया गया है, जो निर्णय लिया गया है, वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 30 जून 2020 तक किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से आप बैंक के ग्राहक द्वारा नगद निकासी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा जो है निर्णय लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, एसबीआई बैंक। तो आशा करता हूं कि आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारा ये सेशन आपको समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। धन्यवाद।